हेलो क्लास। आज शुरू करते हैं वही चैप्टर जो हमने पहले शुरू किया हुआ है, थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। तो इसमें हम बुद्धा के एनलाइटनमेंट के बारे में देख चुके हैं। अब हम इसकी टीचिंग्स पे बात करेंगे, बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी। देखिए, बुद्धा की टीचिंग का हमें पता लगता है जो बुद्धिज़्म के ग्रंथ हैं वो पिटकाज हैं। उसमें से सुत्ता पिटका जो है, सुत्ता पिटका, इसमें से हमें इसकी टीचिंग के बारे में पता लगता है। उसमें ये कहता है कि ऑल्दो सम स्टोरीज डिस्क्राइब हिज मिराकुलस पावर, और मतलब कुछ स्टोरी कहते हैं कि उनके पास मिराकुलस पावर थी, और अदर सजेस्ट कि बुद्धा कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड परसुएशन रादर देन थ्रू डिस्प्ले ऑफ सुपर नेचुरल पावर। इसका मतलब ये है कि बुद्धा अपने डिसाइपल्स को रीजन और उनको परसुएट करके ही मतलब कन्विंस करते थे, कि उनको कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं दिखाते थे। अगर 4 in 10 वहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि देखो, एक वुमेन है जिसका बच्चा मर गया है, तो बुद्धा जी उनको जेंटली बताते हैं कि देखो कि डेथ इज़ इनएविटेबल, मतलब वो उसको डेथ को नहीं रोका जा सकता कि, और मतलब ये बात उनको कन्विंस करते हैं। ऐसा नहीं करते कि उनके बच्चे को जीवित कर दें, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे जो कहानियाँ बताई गई हैं वो लोकल लैंग्वेज में बताई गई हैं, कि उस वक्त की जो लैंग्वेज थी कि लोगों को मतलब ईजिली कन्विंस समझ में आ जाए जो मैसेज है द रिलीजन का। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है वो क्या कहती है कि वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, वर्ल्ड एक्सनिक है और ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। इट इज़ ऑल्सो सोललेस एज देयर इज़, देखो ये कहता है कि सोल नहीं है, मतलब, और कहता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है वर्ल्ड में, मतलब बॉडी तो है ही नहीं और सोल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी। और कहते हैं कि विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो, दुखा, जो दुखा है वो हमारी बॉडी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है, ये ह्यूमन बीइंग मतलब आदमी की एग्जिस्टेंस का। और उसको कैसे कम किया जा सकता है, मतलब मॉडरेशन पाथ फॉलो करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कठिन तपस्या को मतलब का जीवन भी ना जिए, और सेल्फ इंडल्जेंस मतलब जो संसारिक सुख होते हैं उसमें इतने ज़्यादा भी इंडल्जेंस ना हो, तो हम जो वर्ल्डली ट्रबल्स हैं इनको कम कर सकते हैं। वेयर एज जो जैनाज की फिलोसफी से इसको कंपेयर किया जाए तो वो सीवियर पिनेंस मतलब कठिन तपस्या का जीवन बिताने में विश्वास करते थे। और अंत में जैसे कि जैना फिलोसफी में जैसे कि ओल्ड हो जाता है इंसान, तो वो मठ में चला जाता है और वहाँ पे वो खाना पिए बिना अपना जीवन इस तरह से प्राण त्यागता है। तो स्टार्टिंग में बुद्धिज़्म में गॉड के बारे में भी नहीं बताया गया, ठीक है, बाद में गॉड के एग्जिस्टेंस की बात की गई थी। देखिए कि ये रिलीजन पूरा का पूरा रीजन्स पे, मतलब कि क्यों एग्जिस्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, रीजन और परसुएशन पे ही बेस्ड है, मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सुपरनेचुरल चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पे ये नोटिस करा है, ये ग्रीन में जो लिखा हुआ था। और एक मैसेज क्या था बुद्धिज़्म, ये जो पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, इसमें लिखा गया है कि देखो एक मास्टर को कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने सर्वेंट को, कि उसको उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम देना चाहिए। सप्लाई देम विद फूड एंड वेजेस, टाइम पे फूड एंड वेजेस दिया जाना चाहिए। और जो उसके अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बता रहा है कि एक उसको कैसे ट्रीट करना है। सिकनेस में अगर वो बीमार है तो उसको मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए और टाइम टाइम पे लीव देनी चाहिए। ऐसा ऐसे मैसेज है जो सर्वेंट्स और मास्टर के बीच में। दूसरा जो इसमें मैसेज दिया है कि ये मैसेज है कि जैसे कि ब्राह्मण और जैसे ये जैन्स मंक्स होते हैं, इनके सामने समाज को कैसे पेश आना चाहिए। वो इस तरह से है कि देखो उनको प्यार से, जब कोई मांगने आता है तो उनको प्यार से बात कीजिए, और उनको जो सप्लाई, जो वर्ल्ड की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी सप्लाई मतलब उनको प्रोवाइड कीजिए, जो बेसिक्स हैं, लाइक बाउल फुल ग्रेन्स देना, कंबल देना वगैरह। और बुद्धा ने कहा कि जो सोशल वर्ल्ड है ये ह्यूमन की क्रिएशन है, न कि डिवाइन है। ऐसा क्यों कहा उस वक्त, जैसे 4th और 3rd सेंचुरी में, कि
ब्राह्मणिकल सोसाइटी के अंदर वर्णाज डिवीजन थी, 4 वर्ण में डिवीजन थे। उसमें उसकी फ़िलॉसफी क्या कहती है कि जो ये लोग पैदा होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मतलब कर्मा में पैदा होते हैं और बर्मा के से ही पैदा हुए हैं। उनकी एक थ्योरी है, आप जानते ही हो ऑलरेडी कि कौन कहाँ से पैदा हुआ था, तो उसको ये डिक्लाइन करते थे बुद्धा। तभी उनको बेस मिला ना कि उनके फॉलोअर्स बढ़े, क्योंकि ये इक्वालिटी का स्टेटस प्रोवाइड करते थे सबको। तो और इसमें बुद्धा जी बताते हैं कि एम्फेसाइज मतलब इन्होंने जो राइट आदमी को राइट एक्शंस करने चाहिए, तभी उनको निभाना प्राप्त हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। और अपने ईगो और जो डिजायर है उनको कम करके ही अपनी सफरिंग को कम किया जाता है, ये मैसेज देता है ये जो धर्म है। और ये कहता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए और खुद के लिए लैंप बनाओ अकॉर्डिंग। अब फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जी के बारे में, जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो, बुद्धा ने सब मतलब जो बुद्धा सून देयर ग्रू ए बॉडी ऑफ डिसाइपल ऑफ बुद्धाज एंड ही फाउंडेड ए संघा। मतलब बुद्धा ने संघा को, जो एक उनका जो मठ, जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है संघा, और उसमें मॉन्क्स रहते थे। और वो मॉन्क्स क्या करते थे, वो टीचर्स थे जो धमा जो इसको जो धर्म का जो प्रीचिंग का जो सिस्टम है तो उसको प्रीच करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क। और वो कैसे जीवन यापन करते थे, उनके हाथ में एक बाउल होता था, वो समाज में से वो उस बाउल से जो भिक्षा होती थी वो लेते थे और उनको भिक्षुक कहते थे। स्टार्टिंग में वुमेन अलाउड नहीं थी संघा के अंदर। कोई अनंदा नाम की उनकी फॉलोअर्स थी बुद्धाज की, वो उनको डियरेस्ट थी। अनंदा ने ही कन्विंस करा था वुमेन को एंट्री देने के लिए। तो सबसे पहले जो वुमेन जो फॉलोअर बनी, जो एडमिट हुई संघा के अंदर, उनका नाम था महापाजापति गौतमी। ये थी जो महात्मा बुद्ध की मदर थी, उनकी मदर ही सबसे पहले संघा में वुमेन थी जो एडमिट हुई थी, जो सबसे पहले भिक्षुनी बनी थी। वुमेन मैन तो थे ही, लेकिन जो सबसे पहले वुमेन भिक्षुनी बनी थी उनका नाम था गौतमी। ये इनकी मदर थी महात्मा बुद्ध की। और इसके बारे में और लिखा हुआ है, जो घना और संगाज थे, इसमें जो निर्णय लिया जाता था वो एक डिस्कशन के द्वारा लिया जाता था। एक और टेक्स्ट दिया हुआ है, ये देखिए। इस टेक्स्ट में लिखा है कि अगर किसी भिक्षु के पास, किसी को एक भिक्षुक को एक दान में कंबल मिलता है तो उसको 6 साल तक उसको यूज़ करना है। और उस मतलब 6 साल से पहले उसको सेकंड कंबल मिल जाता है तो उसको वो लेना नहीं है, मतलब राइट। ये ऐसा मैसेज, ऐसा जीवन उनके लिए था। और सेकंड चीज़ है, अगर कोई भिक्षु अपने घर में जाता है तो उसको 3 कुक्ड ग्रेन मिल के बाउल ही लेने हैं। 4th बाउल मिलता है तो उससे कन्फिस्केट मतलब छीन लिया जाए, ऐसा ही कंबल के लिए। मतलब उसको ये कंबल 6 साल तक यूज़ करना है। ये इनके जो रूल हैं लाइफ जीने के, वो सब लिखे हुए हैं। मतलब ये रूल ही देते थे पहले समाज में एक जीने का, जो एक संसार कैसे, एक अच्छा समाज कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए कुछ रिलीजन रूल सिखाता था। वही रूल्स उनके जैसे भिक्षुक के लिए क्या रूल हैं, एक अच्छे बच्चे माँ बाप के लिए क्या रूल हैं, बच्चे के लिए क्या रूल हैं, पेरेंट्स, ठीक है। ये सारे ये रिलीजन से ही ये हिंदू चाहे जैन हो चाहे बुद्धिज़्म हो, ये सारे हाउ टू स्पेंड ए गुड लाइफ, तो ये सब वही प्रीच करते हैं। तो बुद्धिज़्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धाज एंड आफ्टर हिज डेथ। तो ये बात क्लियर है। तो जो बुद्धिज़्म है वो अपनी जो इम्पोर्टेंस अटैच करता है, वो करता है वैल्यूज़ को, न कि जन्म के आधार पे सुपीरियरिटी को। सही बात है। और ये जो दूसरे लोगों की फीलिंग होती है उनको वैल्यू देता है। करुणा, कंपैशन, मतलब कोई गरीब है या मतलब कोई दुख में है, उसकी चीज़ को
समझने में, मतलब करुणा दिखाने में, उस पे एम्फेसिस देता है। ये जो यंगर होते हैं, जो वीकर होते हैं, उनको प्रोटेक्शन की बात करता है। ये सब जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो टीचर्स थे, मैन या वुमेन, वो उनको इन आइडियाज़ को फैलाते थे। इसी कारण ये धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये पूरा हो गया बुद्धा's टीचिंग। अब करते हैं स्तूपास। देखो, जो बुद्धाज के आइडियाज़ और प्रैक्टिस थी वो इमर्ज हुई थी जो ब्राह्मणास, जैनास या मतलब और लोगों की, जो वहाँ पे आसपास के लोग रहते थे, उनको देख के भी कुछ हम कुछ ना कुछ किसी से ले लेते हैं, किसी को दे देते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस बुद्धिज़्म में भी आसपास के जो धर्म थे उस वक्त ले ली गई थी। ठीक है, इसी तरह चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे हम पूजा करते हैं ना, तो कुछ लोग किसी और की अडोप्ट कर लेते हैं, देखा देखी में सिस्टम चलते हैं। और इसमें एक वर्ड आता है चैत्याज। एक चीज़ और है इसमें कि उस वक्त एक सिस्टम था 4th और 5th सेंचुरी में कि लोग पूजा करते थे, जैसे ट्रीज़ की पूजा कर रहे हैं और रॉक्स की पूजा, जो सेक्रेड बोलते थे जिनको, या फिर कोई कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी उसकी पूजा करते थे। ये सब चीज़ें हमें चैत्याज में जो लिखी हुई चीज़ें हैं चैत्याज के अंदर, वहाँ से पता लगती हैं। चैत्याज क्या मतलब चैता का मतलब क्या होता है कि चिता से बना ये वर्ड, जहाँ पे फ्यूनरल पायर, मतलब कि जहाँ पे किसी की बॉडी को दफनाया गया हो। देखिए, तो ये चैत्याज क्या थे? ये डिस्क्राइब करते थे जो बुद्धाज की लाइफ थी वो कैसे रही, कहाँ कहाँ पे क्या कुछ हुआ। ये नीचे एक मैप दिया हुआ है, इसमें देखिए चैत्याज के कहाँ कहाँ पे थे। ये साइट है सारस्वती में, सारनाथ में, बारुत में, लुम्बिनी, कुशीनगरा, ठीक है, बाराबार। देखिए ये वही जगह हैं, या तो बुद्धा जी के कुछ मतलब उनके जीवन की कुछ चीज़ें रखी हुई उनसे रिलेटेड, चाहे वो कप रखा हो, कुछ भी रखा हो, या बॉडी पार्ट कोई जो विभूति होती है वो चीज़ रखी गई हैं, उसको बेस बना के उसके ऊपर ये बना दिया जाता था माउंट। ये देखिए कहाँ कहाँ बने हुए हैं। सांची का स्तूप की बात कर रहे थे हम, अमरावती, ये यहाँ जो बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं कि जैसे ये चैत्याज क्या करते हैं, ये बुद्धाज के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो बुद्धाज लाइफ के बारे में कि कहाँ पे बोर्न हुए थे, लुम्बिनी में बोर्न हुए थे, कहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट हुआ, बोध गया, ठीक है, और कहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दी, सारनाथ में सरमन होता है, कहाँ पे सबसे पहले टीचिंग कराई। वेयर उन्हें निभाना मतलब मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगरा के अंदर। ये वहाँ पे क्या बना दिए गए हैं, चैत्याज बना दिए गए हैं। तो ईच ऑफ दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एट सेक्रेड, मतलब अगर बुद्धा ने कहीं कहीं पे गए हों या फिर कुछ कहीं पे कुछ उनका कुछ भी लिंक हो, तो वहाँ पे ये सब उस प्लेस को सेक्रेड मान लिया जाता था। तो उनके जाने के 200 साल के बाद अशोका ने एक लुम्बिनी पे एक और स्तूपा बनवाया, क्योंकि उन्होंने वो प्लेस विजिट करा था महात्मा बुद्ध ने। और वाई वर स्तूपाज बिल्ट, तो देखो, दिस वाज बिकॉज relics of Buddha such as the bodily remains or objects used by him were buried there. These were mounds known as stupas. देखो बात यह है कि वो बनाए क्यों गए थे, कि देखो जो ये ट्रेडिशन है स्तूप बनाने का, ये स्टार्टिंग में मतलब ये प्री बुद्धिस्ट है, बुद्धा मतलब इनसे भी पहले कोई बनाता था। लेकिन ये लिंक बुद्धिज़्म से इसलिए हुए हैं क्योंकि उनकी जो रिलिक्स हैं, मतलब जो उनकी लिखी हुई चीज़, मतलब उनके बारे में जानकारी है बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में, वो हमें स्तूपात से मिलती है। इसलिए वो हमने जो पढ़ी तो हमने इससे बुद्धिज़्म से लिंक कर दिया। हालांकि ये ट्रेडिशन बहुत पुराना था, प्री बुद्धिस्ट था। तो जैसे कि अशोक मतलब अशोका ने बहुत सारे अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड बुद्धाज रेलिक्स टू इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर देम। तो ये इसलिए बने हैं, मतलब जो अशोका ने जो ये बुद्धाज से रिलेटेड चीज़ें थी या उनसे इम्पोर्टेंट टाउन, मतलब उनको या फिर वहाँ पे टाउन्स थे
वहाँ पे जाके मतलब अशोका ने उनको वहाँ पे ये सब बनवा दिए हैं स्तूपाज। तो सेकंड सेंचुरी के आसपास कितने कौन कौन बने हैं? भारूच, सांची और सारनाथ। देखिए बुद्धा जी की लाइफ केवल अराउंड 4th सेंचुरी के आसपास है, लेकिन ये सेकंड सेंचुरी में देखिए क्या कुछ बनाया है। भारूच, सांची और सारनाथ पे अशोका ने ये स्तूप आज बनवाए हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ उनसे महात्मा बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड रहे हैं। तो हाउ मतलब ये बनाए कैसे जाते थे स्तूपाज? देखो ये डोनेशन पे बनाए जाते हैं, या तो किंग्स ने डोनेशन दिया हो, किंग्स लाइक सातवाहन किंग्स थे उन्होंने डोनेशन दिया हो, या फिर कोई गिल्ड्स होता है। गिल्ड्स वो होते हैं जैसे व्यवसायियों के समूह के लोग होते हैं ना, जो मतलब अगर लाला जी काफ़ी मिलके कुछ डोनेट कर देते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है जो गिल्ड्स डोनेट कर देते हैं, उनके डोनेशन पे ये सारे के सारे स्तूपाज बनवाए गए थे बुद्धाज के लाइफ के बाद, एंड के बाद। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपाज क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसको तो हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं। देखिए ये एक स्तूपा है, वो एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप, मतलब कोई एक बड़ा हीप होता है ना, कि ये देखिए हीप। तो और बाद में इसको एक हीप, जैसे कि ये देखिए हीप है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो और ये अंडे का, ये बाद में इसको अंडा कहा जाने लगा। और ये शुरू में सिंपल था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। बाद में जैसे कि इसके ऊपर हार्मिका लगा दी गई, विजिबल। फिर उसके ऊपर एक अम्ब्रेला ना टाइप की जैसे छतरी होती है ना, वो बना दी जाती है। हार्मिका को येस्टी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सांची का स्तूप था वो स्टार्टिंग में एक प्लेन रेलिंग था, मतलब ये रेलिंग था, उसके ऊपर ये ऊपर वाली चीज़ नहीं बनी हुई थी। और लोग इसके मतलब एक बैम्बू वगैरह की फेंस बना दी गई थी, मतलब जो मतलब बाउंड्री होती है ना, वो बना दी गई थी वुडन वगैरह की। और लोग इसके अपने राइट में इसको रख के इसकी परिक्रमा करते थे, जैसे कि चंद्रमा के बीच में रख के, मतलब सन को ऐसे ही परिक्रमा की जाती है। तो इसको कुछ ऐसा मान के लोग परिक्रमा करते थे। लेकिन टाइम के बाद आपको पता है, टाइम बीतता जाता है तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर देते हैं लोग। तो अब वही इसके साथ हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें। अब पहले इसके 4 गेट होते थे, वो अभी भी 4 गेट ही रखे गए, उनके बाद भी स्टार्टिंग में 4 नहीं थे, लेकिन वो जो 4 बना दिए गए थे। और देखो ये हर्मिका, अम्ब्रेला, ये सब बाद के एडिशन है। इसके बाद है डिस्कवरी, ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।